Hi everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BSO entrance exam buyer coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today is class 3 of a ALIT masterclass series where we would be doing ALIT 2016 paper or particularly the CR questions, the most toughest ones. तो हमने अब तक 2014 कर लिया है, 15 कर लिया है, toughest questions करते आ रहे हैं हम CR के। उन ईयर्स के एक पर्टिकुलर ईयर के हम तीन तीन डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते आ रहे हैं, राइट। सो अगर हमने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई बटन पे लगी हुई हैं वो, ठीक है, उनको जाके देख लीजिए। हम हर वीडियो में कोई ना कोई अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो रिजॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी हो, फ्लॉ हो, रिजॉल्विंग द फ्लॉ हो, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, पैरेलल रीजनिंग हो, है ना। तो हम इतने क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू पिक अप अ न्यू लॉट, राइट, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। So it's very imperative for you all right now to just watch these series and prepare GK and QT and AR right now at home and just complete CR or maybe just skim through CR and revise CR important concepts via these videos, right? So without any further ado, चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है क्रिटिकल रीजनिंग की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आई बटन पे, उनको जाके देख लीजिए। मैंने वन शॉट में आपको सीरीज के वाया माध्यम से I have covered tones, right? And I've covered all the tones, right? We have covered around 70 plus tones. So you should watch those. Apart from the 70 plus tones, we have done synonyms of each and every tone. So in that case, you have around 100 to 150 tones to cover, right? So in that case, exam उससे बाहर तो आपके पेपर में नहीं आने वाले. You just need to do those tones, which are the most repeated ones. We've also done subject verb agreement, very, very important topic for ALET point of view, grammar point of view as well. Very important figures of speech. One shot, we have covered it. Go watch that as well. Types of passages, reading comprehension, we have covered it. It was via doubt session. And we have also covered CLAT का critical reasoning के questions. ठीक है? So watch those videos as well. This is about ALIT. Let's get started. तो पहले हम पढ़ते हैं कि यार क्या है, पैसेज क्या बोल रहा है। Products sold under a brand name used to command premium prices because in general they were superior to the non-brand rival products. Simple सी बात है, brand rival brand products होते हैं, उनका प्राइस ज्यादा होते हैं, जिस इज बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड, ठीक है, एंड दे सुपीरियर टू नॉन ब्रांड आइटम्स। सिंपल है। Technical expertise. Fine. Technical expertise in product developments has become so widespread, however, that special quality advantages are very hard to obtain these days and even harder to obtain. Okay, for example, this is our soap brand. ठीक है, soap brand है, कोई भी brand है, I'm not naming any particular brand. This is some particular soap brand. तो soap के अंदर जो chemicals यूज हुए हैं, जिस क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, वो केमिकल कैसा है, उस केमिकल का खुद का कॉम्पोजिशन कैसा है, दैट इज व्हाट, दैट इज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज इज नथिंग बट इंटीग्रिटी, द टेक्निकलिटी ऑफ समथिंग। तो बोला है कि भाई टेक्निकल नॉलेज आजकल के टाइम में सब जगह है, सारे प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिलनी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और मेंटेन करना भी बहुत हार्ड है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स जनरली नाइदर ऑफर हाई क्वालिटी नॉट सेल एट हायर प्राइसेस। पैराडॉक्सिकली द ब्रांड नेम एरिया बिगर मार्केटिंग एडवांटेज देन एवर। वो बोल रहे हैं कि यार आजकल के टाइम में, ठीक है, ये तो आपने नॉर्मल फैक्चुअल स्टेटमेंट उन्होंने स्टेट कर दी इधर तक, बट फिर उन्होंने बोल स्टेट करा क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत हार्ड है मेंटेन करना, क्योंकि बहुत हार्ड है मिलना भी। तो इन दैट केस जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स है ना, वो टेक्निकल वाला एक्सपर्टीज दे पा रहे हैं और ना ही वो हायर प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पैराडॉक्सिकली फिर भी, दिस इज कॉन्ट्रास्ट, पैराडॉक्सिकली फिर भी जो ब्रांड नेम के प्रोडक्ट्स हैं उनके पास एडवांटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स, जबकि वो हाई प्राइसेस पर भी नहीं बिकते हैं, राइट, और में टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होता है, फिर भी वो ज्यादा बिकते हैं। This is a paradox, this is a contrast, therefore it is a paradox. Which of the following, if true, helps to resolve the paradox outlined above? ठीक है, कैसे रिजॉल्व करेंगे। वी हैव डन रिजॉल्विंग अ फ्लॉ, आई गेस फ्लॉ वी हैव डन ऑलरेडी, पिछली वीडियो में आप देख लीजिए क्या था। रिजॉल्विंग अ फ्लॉ भी कर लिया, रिजॉल्विंग अ डिस्क्रिपेंसी भी हमने कर लिया। हमने भी देख लिया कि रिजॉल्विंग अ फ्लॉ एंड रिजॉल्विंग अ डिस्क्रिपेंसी में फर्क क्या है, ये हमने देख लिया। डिस्क्रिपेंसी होता है गैप, नीचे मिसिंग चीज जिसको हम करते हैं, हमने वो पुलिस और अरेस्ट वाला क्वेश्चन करा था। दिस इज पैराडॉक्स। इस कॉन्ट्रास्ट को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है, अगेन इट मीन द सेम। अब इसका मतलब है कि इस डिस्क्रिपेंसी को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट मीन्स द सेम, रिजॉल्विंग अ डिस्क्रिपेंसी, रिजॉल्विंग अ पैराडॉक्स। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट के बीच में लिंक क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करे, इसको कैसे ठीक करे, इसको कैसे एक समझने लायक समझे,
क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो चीजें के पास एडवांटेज ज्यादा है। राइट, एडवांटेज ज्यादा है क्यों? क्योंकि एडवांटेज ज्यादा है। और क्यों एडवांटेज ज्यादा है? जबकि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं देते, अच्छी क्वालिटी भी नहीं देते, फिर भी एडवांटेज ज्यादा है। क्यों? लेट्स सी। Brand names are taken by customers as a guarantee for getting a product as good as the best rival product. Fine. Consumers recognize that the quality of products sold under invariant brand names can drift over time. Fine. In the acquisition of one corporation of another, acquiring corporation is interested more in acquiring the right to use certain brand names than in acquiring existing product facilities. Are we interested about acquisition? हमने एक्विजिशन के बारे में बात करी है क्या? दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अगर एक्विजिशन है भी, फिर भी वी डू नॉट नो कि एक्वायरिंग कंपनी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट। दिस इज completely out of scope option. C is eliminated outrightly. Fine. In the earlier days when special quality advantages were easier to obtain than are now, it was also easier to get new brand names established. Do we know about earlier days? Do we know? Has the passage anywhere mentioned about earlier days? Can I reduce it? No, not at all. We do not know about it. D is eliminated outrightly. B. B है कि sold under invariant brand names can drift. Invariant is always, invariably word is used in English. That's always, right? Brand names can shift over time. Do we know that customers choices can drift over time? Do we know about it? Do we have any information about it? ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, विच आर वेरी इमोशनल एस्पेक्ट, एक हम वील डू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी मैं आपको। वहां पर आप देखोगे कि जो ऐसे इमोशनल ऑप्शंस होते हैं, या फिर जो ऐसे होते हैं ना बिल्कुल दुबियस से कि यार हो सकता है, ड्रिफ्ट हो सकता है, हमें नहीं मालूम, वो तो एलिमिनेट आउटराइटली हो जाते हैं। वी डू नॉट नो अबाउट द कंज्यूमर्स, राइट? एंड वी डू नॉट नो वेदर इट कैन ड्रिफ्ट ओवर टाइम और नॉट। दिस इज अ वेरी बियॉन्ड द स्कोप वाला थिंग। ओके। ब्रांड नेम्स अगेन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ब्रांड नेम्स माना कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं देते, अच्छी क्वालिटी नहीं देते, उनका फिर भी मार्केटिंग एडवांटेज ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो कस्टमर्स एज अ गारंटी उसको देखते हैं, राइट, एज अ गुड प्रोडक्ट एज अगेंस्ट द राइवल पार्टी। देयरफॉर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। I hope I have made myself clear. This was resolving the paradox. You were resolving the gap. You were resolving the contrast. You were resolving the discrepancy in this. This resolving the discrepancy, resolving the paradox means the same, mean the same. So I hope we have done this question. We are clear on this. And फिर हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। जो मैंने आपको बोला था, अपने आपको टाइम दो, मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पॉज द वीडियो, गिव योर सेल्फ सम टाइम। इन द फर्स्ट वीडियो इट वाज 1 minute, इन द सेकंड वीडियो इट वाज अराउंड 45 seconds or 30 seconds. Give around 30 seconds to yourself if you had given 45 seconds to yourself in the previous video. Fine. Let's talk about this question, a very good one. फाइन, रीड करते हैं। क्या है? बैंकर, बैंकर और अकाउंटेंट के बीच में बात चल रही है, सिंपल है, चलो ठीक है। दो स्टेटमेंट है और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बैंकर एंड एन अकाउंट। अगेन दो पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। बाय ट्रांसफर, बैंकर बोलता है, बाय ट्रांसफरिंग इनकम टू द रिटायरमेंट अकाउंट एट अ बैंक पीपल कैन सेव मनी बाय डीलिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, रिटायरमेंट अकाउंट में अगर हम पैसे डाल दें, अपनी इनकम को डाल दें, तो समहाउ पीपल कैन सेव देयर मनी, क्योंकि उनको बाद में पे करने पड़ेंगे, अभी नहीं करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अकाउंटेंट ने बोला दैट प्लान वोंट एक्चुअली सेव मनी बिकॉज टैक्सेस विल हैव टू बी पेड सम टाइम इन फ्यूचर व्हेन द मनी इज विड्रॉ। अकाउंटेंट ने बोला यार इस चीज से कोई फायदा नहीं है, सेव नहीं हो रहे पैसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स आपको फ्यूचर में देना पड़ रहा है ना? टैक्स सिर्फ डिले हो रहा है। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ओवर द वर्ड डिले, राइट, विच इज सेड बाय द बैंकर। तुम्हारा जो टैक्सेस पेमेंट है वो डिले हो रहा है, वो सेव नहीं हो रहा, राइट? अब कौन सा बेस्ट एक्सपेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बैंकर एंड द अकाउंटेंट? लेट्स सी। Banker is primarily concerned with recruiting new customers for the bank, but the accountant is not. This is again a very emotional option, to be very honest. क्योंकि देखो चीजें डिपेंड करता है ना, ये बैंकर आप किसी गवर्नमेंट बैंक के हो या किसी आप प्राइवेट बैंक के हो। प्राइवेट बैंक में आपके ऊपर वो लिटरली फोर्स, मतलब नॉट इट्स अ वेरी फोर्सफुल थिंग, बट यस इट्स अ काइंड ऑफ एन इंसेंटिव दैट द पर्सन नीड्स टू कंप्लीट, राइट, कि आप मोर एंड मोर कस्टमर्स लाओ। बट गवर्नमेंट में बिकॉज दर गेटिंग ड्रॉइंग अ फिक्स सैलरी, सो इन दैट केस वो इतने नहीं होते कि उनको इतने कस्टमर्स लाने, राइट? देयरफॉर प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा उन पर प्रेशर बना होता है कि उन्हें कस्टमर्स लाने हैं। हमें नहीं पता बैंकर गवर्नमेंट है प्राइवेट है, हमें उसकी इमोशनल हालातों के बारे में नहीं पता। वी डू नॉट नो अबाउट हिज मोटिव्स, वेदर ही वांट्स टू रिक्रूट कस्टमर्स और नॉट। तो भाई ये तो आउट ऑफ द स्कोप ऑप्शन हो गया ना।
This, so you cannot talk about it. Accountant misunderstands the application of tax laws. Fine. Do we know about tax laws? क्या हमें अपने बारे में पता है? Like, let's suppose, consider this. This was the question. Till here was the question. Let's suppose in a particular box they would have given about tax law, some particular, let's suppose, section they would have given about tax law. Let's suppose, right? और उन्होंने mention करके रखा होता कि section 2 में ये सारी चीजें रखी है, something about saving money या something about retirement scheme. If they would have mentioned about those things, तो हम बोल सकते थे कि वी नो अबाउट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड अकाउंटेंट ने गलत लगाई है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉज. हाउ कैन वी से दैट द अकाउंटेंट वाज रॉन्ग? दिस इज एन आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन. Banker and accountant disagree on the application of the term serve. Keep this on hold. Retirement accounts are nothing more than shelter which the parliament intends to cut in the next year's tax amendment. Do we know about the parliament in this case? I'm asking. I'm again, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. क्या हमें पता है इट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप? डू वी नो इट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप और नॉट? What if it's a monarchical setup? What if it's a totalitarian setup? Do we know it's a democratical setup or not? Right? So how can you say parliament intend to cut? और इनफैक्ट अगर हम इसको मान लो, इतना भी डीप में ना जाएं, और अब कंसिडर कर लेंगे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है बाय डिफॉल्ट, तो क्या हमें पार्लियामेंट की इंटेंशन के बारे में पता है? डू वी नो अबाउट द नेक्स्ट ईयर्स अमेंडमेंट? नो, राइट? सो इन दैट केस ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड आउटराइटली. सी में लिखा है, सी इज द करेक्ट आंसर. बैंकर एंड अकाउंटेंट डिसएग्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म सेव. बैंकर क्या बोल रहा है? बैंकर बोल रहा है कि अगर आप अपने पैसे रिटायरमेंट अकाउंट में डाल दो तो आप डिले कर सकते हो टैक्सेस पेमेंट में. अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? और पैसे सेव कर सकते हो, बैंकर ने बोला. अकाउंटेंट ने क्या बोला? अकाउंटेंट ने बोला सेव नहीं होंगे पैसे, डीले हो सकती है पेमेंट टैक्सेस की, बट सेव नहीं होंगे. तो डिसएग्री है ना ऑन द टर्म ऑफ सेव. क्यों? क्योंकि जो बैंकर है वो सेव का मतलब क्या समझ रहा है? डीले समझ रहा है. What is he saying? Delay the payment of taxes. People can save money by delaying the payment of taxes. So for him, saving money is equivalent to delaying the payment of taxes. Right? This is just a thing for him. This is equivalent to each other. But for accountant, saving means the literal sense of saving, where he is talking about saving for your future, saving about for your children, for your old age. Therefore, there is clash, right, between the clash based on the interpretation of the word save between both the people, banker as well as accountant. Option C is the correct answer. Have you understood, beta? I hope I am making myself very clear. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. DM is also always open for Instagram. In the same way, टेलीग्राम डाउट सेशन तो खुले ही हुआ है, वेरी वेरी एक्टिव, डाल दिया करो डाउट. तो यू कैन पोस्ट देयर एज वेल. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. फाइन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Extent to which society is really free can be gauged by the attitude towards the artistic expression. सिंपल सी बात है. मैं देखूं कितनी सोसाइटी फ्री है या नहीं, मैं इतना उससे इतना असेस कर सकती हूँ कि वहां पर गवर्नमेंट का एटीट्यूड या फिर सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है रिगार्डिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने याद करो जब हम एलियट 2014 कर रहे थे, उसका पहला क्वेश्चन वाज समवेयर अबाउट आर्टिस्ट एंड एंटी पोर्नोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेटर, राइट? वो आर्ट प्रमोट कर रहा है आर्टिस्ट, वो पॉर्न वाली आर्ट को भी प्रमोट कर रहा है, बट एंटी पोर्नोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेटर तो पॉर्न वाली चीजों को नहीं करेगा ना प्रमोट, राइट? सो आप देखोगे तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन सब प्रमोट होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी वायलेटेड इन मोस्ट आउटवर्डली डेमोक्रेटिक ऑफ सोसाइटीज. यस, कितना भी डेमोक्रेसी आप बोलो है चिल्लाओ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी भी वायलेट हो सकती है उधर भी. वेन अ गवर्नमेंट आर्ट्स काउंसिल विदहोल्ड और अपहोल्ड, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स. स्टिल मैं बोलूंगी क्लैट की प्रेपरेशन के जितने मेरे को कुछ लोग पता थे टुवर्ड्स द एंड तक भी उनको विदहोल्ड और अपहोल्ड का मतलब नहीं पता था. आज बता रही हूँ. अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट. सपोर्ट, रिमेंबर दिस वर्ड. इंडोर्स भी सपोर्ट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स बीच में बता रही हूँ. किसी को लगेगा कि शायद मैं पागल हूँ, मैं वर्ड्स बोलने जा रही हूँ. दीज आर वेरी इजी वर्ड्स, बट दीज वर्ड्स कुड बी इजी फॉर यू बट नॉट फॉर समवन हु इज मे बी फ्रॉम अ वेरी नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, या फिर जो इतना ज्यादा वोकैबुलरी से एक्सपोज नहीं है, उसको नहीं पता होगा विथहोल्ड का मतलब. विथहोल्ड इज व्हेन यू आर रिफ्यूजिंग, when you are recalling is also similar to withhold. When you're not supporting, that is withhold. Uphold is when you are supporting, when you are endorsing, that is withhold. Funding from a dance performance, then its members deem that its members deem obscene. The voice of few bureaucrats have in fact censured the work.
of the choreographer, thereby committing the real obscenity of repression. Censured is मतलब देखो, सेंशॉर्ट के दो मतलब होते हैं. वन इज अबाउट चेकिंग, स्ट्रिक्ट चेकिंग. वन इज सेंशर्ड, स्ट्रिक्ट चेकिंग. और दूसरा वाला होता है साफ मना करना, दैट इज ऑल्सो सेंसर्ड. इट्स सेंशर्ड, सेंसर्ड, बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है. आई कॉल इट सेंशर्ड. ओके. सेंशर्ड द वर्क ऑफ द कोरियोग्राफर, thereby committing strict checking से मना कर दिया. They have censured the work because they reflected obscenity. कौन सा वीकन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को? सिंपल है, वीकनिंग का क्वेश्चन है. क्या होगा? गवर्नमेंट के आर्ट्स काउंसिल ने इधर फंडिंग देने से मना कर दिया डांस परफॉर्मेंस को, क्योंकि वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बोल दिए भाई ऑब्सीन है तो हम नहीं देंगे फंडिंग. कौन सा वीकन कर रहा है आर्ग्यूमेंट? ऐसा आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए जो ये बोले कि हमारा सब्जेक्ट मैटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था. हमें ऐसा, हाँ, चाहिए आर्ग्यूमेंट. हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट करा जा सकता है डेमोक्रेटिक सेटअप में. एग्जाम्पल इज दिस. ठीक है, एग्जाम्पल इज अबाउट दिस. फाइन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करा जा सकता है विदहोल्ड एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप पे. राइट. हम ये वीकन तभी होगा जब हम बोल दें कि गवर्नमेंट ने ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के फ्रेमवर्क में नहीं करा, किसी और के फ्रेमवर्क में करा है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के टर्म्स में नहीं करा, बट किसी और के टर्म्स में करा है विदहोल्ड फंडिंग को. लेट्स सी, आई एक्सप्लेन दिस. Members of government council are screened to ensure that their beliefs reflect those of majority. ये तो somehow isn't it supporting? This is supporting. फ्यू ब्यूरोक्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसको ऑब्सीन माना, तो गवर्नमेंट ने विथहोल्ड कर दी पेमेंट. इसका मतलब क्या है? जो मेंबर्स ऑफ आर्ट्स काउंसिल है, वो वो फ्यू ब्यूरोक्रेट्स मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी बात मानी जा रही है. तो दिस इज सपोर्टिंग. तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. Term obscenity has different definitions that should not be used interchangeably for the rhetorical effect. Do we know about obscenity के different definitions हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो भी तो हमें पता नहीं. तो how can we comment on obscenity? Is obscenity the subject matter? Freedom of expression is the subject matter. Make sure you're reading the question properly. I've always emphasized over question and question stem. Read the question stem properly, what the question is asking. If you're still uncomfortable or still you have no idea about question stem, watch my videos of types of passages, which is there on the I button. और XCR की वीडियो थी. Watch those. CLAT 2023 पेपर and CLAT 2021 पेपर डिस्कस कर रहे हैं. दी सीरीज आर एक्सक्लूसिवली एक मंथ पहले की सीरीज एग्जाम से, तो उसको प्लीज देख लो, बहुत हेल्प करेगी. तो मैंने पहले भी बोला है, क्वेश्चन स्टेम में जो लिखा हुआ है वो देखो. दिस इज आर्ग्यूमेंट. होल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. सो फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड है, ऑब्सिनिटी पर नहीं. ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड आउटराइटली. Withholding financial support for performance is not the same as actively preventing or inhibiting it. Okay, keep this on hold. Council's decision should be reversed if the performance were altered to conform to public standards of appropriateness. Could be reversed. Do we know if it could have been reversed or not? अगर वो public standard से कर जाती, अब मान लो public standard से अगर वो conform कर भी जाती, और हो सकता है रिवर्स ना हुई हो, कोई और रीजन हो कि रिवर्स ना हो पाए, कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले हो जाए, है ना, या फिर डिले भी क्या गवर्नमेंट को पसंद ना आए. राइट. या फिर मान लो गवर्नमेंट को उसकी ऑब्सीनिटी या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से दिक्कत नहीं है, किसी और चीज से दिक्कत है ना. मान लो गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर उसमें जो बंदा है वो ठीक नहीं लगता, वो इंडेंजर कर रहा है सिक्योरिटी का, वो सीक्रेटली फंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आएगा ही नहीं ना उस केस में, फ्रेमवर्क में. तो डी पार्ट को हटा दो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगेन रीड इट प्रॉपरली. राइट. सो आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि अगर मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट उनको नहीं दिया है, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेरे गवर्नमेंट के पास इनफ पैसे नहीं थे. ठीक है. सिर्फ अगर मान लो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है जो कोई मान लो पर्टिकुलर कम्युनिटी से अफिलिएटेड है, मैं का नाम नहीं ले देगा किसी भी कम्युनिटी का, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है और गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग नहीं दी,
क्या इसका मतलब ये है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही उस कम्युनिटी को इसलिए मैं फंडिंग नहीं दे रही? हो सकता है अभी मेरे पास एक्सीजेंसी हो, मेरे पास अभी पैसे ना हो फंड फंड करने के लिए, मेरे को पैसे अभी किसी और काम में लगाने हो, तो मैं फंड नहीं कर पा रही। बट मैं प्रमोट तो कर ही सकती हूँ ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो आई एम प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर, आई एम स्टिल सपोर्टिंग, नॉट प्रमोटिंग, स्टिल आई एम सपोर्टिंग दैट कम्युनिटी। बट मैं पैसे के माध्यम से नहीं कर रही, आई एम जस्ट सपोर्टिंग। ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मैंने नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनहिबिट कर रही हूँ, इसको दबा रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई और फैक्टर हो कि मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रही, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक रही हूँ। राइट। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस स्लाइड। चलो भाई, एलेट 2017 से हम करेंगे शुरुआत इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।